नमस्कार दोस्तों, बिट एरा में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्शन से संबंधित चीज़ें कि टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाना है कैसे जाते हैं, किस तरीके से एक वर्ड को जंप करते हुए हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खुला हुआ है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और एक पैराग्राफ मैं और लिख लेता हूँ। ये हुआ और एक पैराग्राफ और लिख लेता हूँ मैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारे सामने 3 पैराग्राफ हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कर्सर है। हमें एक जगह से दूसरे जगह कर्सर को ले जाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमें दाहिनी तरफ इधर लेके जाना है। यहाँ पर हमारा कर्सर है, हमें इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लेके जाना है। तो सिंपली आपको जैसे मान लीजिए यहाँ से कर्सर को उठा के यहाँ लाना है, तो माउस से सिंपल यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा कर्सर यहाँ पे चला आएगा। जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे हमारा कर्सर चला जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हुए हमें जाना है इस डायरेक्शन में, दाहिनी तरफ हमें जाना है ऐसे। तो हम कैसे जाएंगे? कीबोर्ड में राइट एरो की है। यहाँ कीबोर्ड के बटन में 4 बटन आपको दिखेंगे न्यूमेरिक कीपैड के बगल में लेफ़्ट साइड में, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये बटन आपको दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको राइट की तरफ कर्सर को ले जाना है। तो आप राइट एरो की दबाएंगे, ये देखिए जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें लेफ़्ट में आना है तो लेफ़्ट एरो की दबाएंगे, ये देखिए ऐसे जा रहा है। यहाँ पर ये एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए जा रहा है। जैसे अभी हम टी पर खड़े हैं, तो टी के बाद लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो ये देखिए आई पर आया, आई फिर दबाएंगे तो डब्ल्यू पे आया, ऐसे आ रहा है। ऐसे ही डी पर है, दबाएंगे डी पार किया, डब्ल्यू पे गया, ऐसे किया, ऐसे जा रहा है। ये एक एक कैरेक्टर यानी एक एक अक्षर को क्रॉस करते हुए जा रहा है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए एक एक शब्द को क्रॉस करते हुए जाना हो, एक एक वर्ड को, तो ये पहले वर्ड पर है। आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है। ये कंट्रोल बटन दबाएंगे, अब दाहिना वाला एरो की दबाएंगे तो ये देखिए एक एक वर्ड को जंप करते हुए जा रहा है। ये एक एक कैरेक्टर को जंप नहीं कर रहा है, एक एक वर्ड को पार करते हुए जा रहा है। ये देख पा रहे हैं। वैसे ही हमें लेफ़्ट की तरफ आना है, तो हम लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो ये देखिए पीछे की तरफ जा रहा है। तो सिंपली हम अगर सिर्फ एरो की दबाते हैं तो एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए जाएगा। और अगर हम कंट्रोल बटन होल्ड करके, आपको कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है, और उसके साथ दाहिना वाला एरो की दबाना है। ये देखिए एक एक वर्ड को क्रॉस करते हुए जा रहा है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम कंट्रोल बटन होल्ड करने, अगर हमें नीचे आना है, जैसे मान लीजिए ये इस लाइन में है और अगर से हमें नीचे वाली लाइन में आना है, तो यहाँ पर डाउन एरो की दबाएंगे। ये देखिए डाउन एरो की दबा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऐसे, नेक्स्ट लाइन में नीचे की लाइन में आ रहे हैं। और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाले एरो की को, कीबोर्ड में मैं एरो की नहीं दिखा पा रहा हूँ, कीबोर्ड में नंबर न्यूमेरिक पैड के लेफ़्ट साइड में आपका एरो की होता है। तो ये टॉप वाला एरो की दबाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो समझ में आ गया। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मुझे एक एक पैराग्राफ को जंप करते हुए जाना है, यानी ये देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, ये दूसरा है, और तीसरा पैराग्राफ यहाँ से। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर आना है दूसरे पैराग्राफ पर, फिर वहाँ से डायरेक्ट तीसरे पैराग्राफ पे आना है। तो हम कंट्रोल बटन के साथ, ये देखिए नीचे वाला बटन डाउन एरो की, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की दबाएंगे, देखिए दूसरे पैराग्राफ पर आ गया, फिर से दबाएंगे तीसरे पैराग्राफ पे आ गया। ऐसे ये एक एक पैराग्राफ को जंप करते हुए जाएगा। मैं फिर से बता दूं,
अगर आपको सिर्फ दाहिने साइड पे जाना है तो राइट एरो की दबाएंगे, एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए, एक एक कैरेक्टर को पार करते हुए जाएगा। लेफ़्ट दबाएंगे, एक एक कैरेक्टर को पार करते हुए बाएँ के साइड में आएगा। अगर आप कंट्रोल बटन होल्ड करके दाहिना एरो की दबाते हैं तो एक एक वर्ड को क्रॉस करते हुए जाएगा। लेफ़्ट दबाते हैं तो एक एक वर्ड को क्रॉस करते हुए ये इधर आएगा। अगर आप यहाँ से सिर्फ डाउन एरो की दबाते हैं तो ये हमारा कर्सर नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अगर कंट्रोल बटन होल्ड करके आप दबाते हैं तो ये दूसरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाएगा, फिर तीसरे पैराग्राफ, फिर चौथे पैराग्राफ, ऐसे। अब यहाँ पर चौथा कोई पैराग्राफ है ही नहीं, तो ये इसी पैराग्राफ के एंड में लाया। यहाँ से कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो की दबाएंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना होता है, चूँकि यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं है तो यहाँ से हम ये पैराग्राफ जंप कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मुझे इस कर्सर को यहाँ पे लाना है, तो एक तो तरीका माउस से है कि आप ला करके यहाँ क्लिक कर दें, चला आएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया कि कीबोर्ड का लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट एरो की, जो लेफ़्ट एरो की आप दबाते रहेंगे, दबाते जाएंगे तो ये आता जाएगा। एक तरीका और है कि यहाँ से डायरेक्ट हमें आना है तो आपको कीबोर्ड का होम बटन प्रेस करना होगा। एरो की के ही ऊपर एंड बटन होता है और उसके ऊपर होम बटन होता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना है तो आपको होम बटन प्रेस करना होगा। ये देखिए यहाँ पर है, मैं होम बटन दबाता हूँ, डायरेक्ट आप उस लाइन के बिगनिंग में आ जाएंगे, यानी उस लाइन के स्टार्टिंग में आप होम बटन दबा के आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप कहीं भी हैं, लाइन के किसी भी जगह पे हैं, किसी भी वर्ड पर हैं, किसी भी कैरेक्टर पे हैं, अगर आपको लाइन के एंड में जाना है तो यहाँ से आप एंड बटन दबाएंगे। होम के जस्ट नीचे एंड बटन होता है, यहाँ पर एंड बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्टली उस लाइन के एंड में चले जाएंगे। लाइन के बिगनिंग में आने के लिए होम बटन और लाइन के एंड में जाने के लिए एंड बटन। ये तो हो गया कि कर्सर को कैसे मूव करते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इधर दाहिने साइड में इस डायरेक्शन में मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, तो सिर्फ दाहिना वाला एरो की दबाएंगे तो आप एक एक कैरेक्टर को जंप करते हुए बढ़ेंगे। लेकिन मुझे इसको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है। कंट्रोल बटन के ऊपर शिफ्ट बटन होता है, आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और होल्ड किए रहना है और उसी के साथ दाहिना वाला एरो की दबाना है। ये देखिए सेलेक्ट होता हुआ जा रहा है, ये सेलेक्ट होता हुआ जाएगा ऐसे। ये एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक कैरेक्टर हुए सेलेक्ट करते हुए जा रहा है। लेकिन अगर से हमें एक एक कैरेक्टर की जगह एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते हुए जाना है तो आपको शिफ्ट बटन के साथ एक और बटन ऐड करना होगा, कंट्रोल बटन, यानी शिफ्ट कंट्रोल। अब दाहिना वाला एरो की दबाएंगे तो ये देखिए एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हुए जा रहा है, सॉरी एक एक कैरेक्टर नहीं, एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते हुए जा रहा है। ये देख पा रहे हैं, पिछली बार क्या था, एक एक कैरेक्टर को ऐसे शिफ्ट बटन दबाया, एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हुए जा रहा था, लेकिन अभी शिफ्ट कंट्रोल दाहिने वाला एरो की दबाएंगे तो ये देखिए एक एक वर्ड को ये सेलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। वही चीज़ लेफ़्ट में अप्लाई होगा कि अगर आपको एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हुए लेफ़्ट में जाना है तो सिर्फ शिफ्ट बटन देन लेफ़्ट एरो की, और अगर आपको एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते हुए जाना है तो आपको शिफ्ट कंट्रोल होल्ड किए रहना है देन लेफ़्ट वाला एरो की। उसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि एक एक लाइन को सेलेक्ट करते हुए जाना है तो आपको सिर्फ कर्सर को ले जाना है तो डाउन एरो की दबाएंगे नीचे वाला, और अगर सेलेक्ट करते हुए जाना है लाइन को तो शिफ्ट बटन देन डाउन एरो की। ये देखिए सेलेक्ट करता जाएगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने एक शॉर्टकट बटन बताया कि आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो होम बटन और लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन। अगर आपको सिर्फ लाइन के बिगनिंग में कर्सर को ले जाना है तो होम बटन दबाएंगे, और लाइन के एंड में आपको जाना है, कर्सर को ले जाना है तो आप एंड बटन दबाएंगे। लेकिन अगर आपको लाइन के बिगनिंग में सेलेक्ट करते हुए जाना है तो आपको शिफ्ट बटन ऐड करना होगा, यानी शिफ्ट प्लस होम बटन, यानी शिफ्ट के साथ आपको होम बटन दबाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर था, मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैंने शिफ्ट होम बटन दबाया, मेरा यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए ये आया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और मुझे सेलेक्ट करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाना है लाइन के एंड तक, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट
एंड दबाना है। ये देखिए शिफ्ट एंड दबाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हुए आप जाएंगे। उसी तरीके से फ्रेंड मैंने बताया कि पैराग्राफ चेंज करते हुए जाना है। जैसे पहले पैराग्राफ पे जाना है, आप दूसरे पैराग्राफ पे जाना है तो आपको कंट्रोल बटन के साथ डाउन वाला एरो की दबाना है। ये देखिए जा रहा है। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ जाना है, पैराग्राफ पर जंप करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन वाला एरो की, यानी कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और फिर डाउन वाला एरो की दबाना है। ये देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हुए जा रहा है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, इस जगह पे है, तीसरे पैराग्राफ के पहले लाइन पर है और मुझे इस कर्सर को डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में लेके जाना है, यानी एकदम स्टार्टिंग में। तो कैसे लेके जाएंगे? तो डॉक्यूमेंट की बिगनिंग, लाइन के बिगनिंग में आना है तो आप होम बटन दबाएंगे। लेकिन आपको अगर से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, लाइन के बिगनिंग में जाना है तो आप सिर्फ होम बटन दबाएंगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना हो तो आपको कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना है। ये देखिए मैं यहाँ पर अभी हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे मेरा कर्सर है और मुझे जाना है यहाँ पे, इस जगह पे लाना है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर, आपका कर्सर यहाँ पे था, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर हैं, आपको डॉक्यूमेंट के एंड में पहुँचना है तो यहाँ से कंट्रोल बटन के साथ एंड बटन दबाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं कंट्रोल बटन के साथ एंड बटन दबाऊँगा। पहले कंट्रोल दबाया फिर एंड दबाऊँगा। ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो कंट्रोल के साथ हैं उसमें पहले आपको कंट्रोल दबाना है, बाद में सेकंड बटन दबाना है। जो भी है, होम है तो कंट्रोल होम, एंड है तो कंट्रोल एंड, ऐसा। ये तो हो गया कर्सर को ले जाना, स्टार्टिंग में ले जाना है डॉक्यूमेंट के तो कंट्रोल होम, एंड में ले जाना है तो कंट्रोल एंड। लेकिन आप यहाँ पर हैं और आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पर हैं, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर हैं और आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे लेके जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल होम से सिर्फ जाएंगे, सेलेक्ट करते हुए जाना है तो आपको एक बटन ऐड करना है, शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, दबाए रखना है और इसके साथ होम बटन को दबाना है। ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, अब होम बटन दबाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करते हुए जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हुए जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट को पहले दबा के होल्ड रखना है और देन एंड बटन दबाना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करते हुए आए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। थैंक यू।